Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your any test preparations. Dear students, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूईटी की नेगेटिव मार्किंग के बारे में। अब यूईटी के अंदर आपके पास नेगेटिव मार्किंग तो खत्म हो गई है, लेकिन इससे आप लोगों को सामने आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। अब यूईटी ने 2025 के अंदर 2026 के अंदर 2025 के अंदर नेगेटिव मार्किंग थी, 2024 में भी थी, लेकिन 2026 के अंदर नेगेटिव मार्किंग को खत्म कर दिया गया। अब नेगेटिव मार्किंग का ऐसा सीन होता था कि आपके पास यूईटी के अंदर ई कैट के अंदर एक एमसीक्यूज के 4 मार्क्स होते थे, एक एमसीक्यू का 4 मार्क्स होते थे, और अगर आप एक एमसीक्यूज गलत करते थे उस तो इसकी नेगेटिव मार्किंग के साथ -5 हो जाते थे। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके -5 डिडक्ट हो जाते थे, और अगर आपका ठीक हो गया तो आपको 4 मार्क्स मिलते थे, और अगर आपने एक छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो आपको 0 मार्क्स मिलते थे। अब नेगेटिव मार्किंग की वजह से जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते थे, यानी जो स्टूडेंट्स तुक्के ज़्यादा लगा के आते थे, गलत एमसीक्यू सोल्व ज़्यादा करके आते थे, उनके जो ठीक भी हुए होते थे उसके अंदर से भी -1 होता जाता था, और ठीक एमसीक्यूज की ज़्यादा रेशो होने के बावजूद भी स्कोर कम हो जाता था। अब 2026 के अंदर यूईटी ने ये नेगेटिव मार्किंग को ख़त्म कर दिया। अब नेगेटिव मार्किंग खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब आपके लिए टेस्ट आसान हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अब आप लोगों के पास कंपटीशन इंक्रीज हो गया। पहले स्टूडेंट्स हमारे से पूछा करते थे कि यूईटी के लिए सेफेस्ट स्कोर कितना है, हमें कितने मार्क्स सिक्योर करने चाहिए कि हमारा एडमिशन सिक्योर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो यूईटी के अंदर आपका मेरिट ये इस बात पर डिसाइड करते हैं, ये आपका मेरिट फॉर्मूला क्या है। अब मेरिट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 33% वेटेज आपके एंट्री टेस्ट की है, यानी कि ई कैट की है, और बाकी 50% वेटेज आपके एंट्री टेस्ट की है। अब जिन स्टूडेंट्स का एंट्री टेस्ट के अंदर स्कोर, जो आपका इंटरमीडिएट का स्कोर था, वो आपके पास 50% आपकी वेटेज जो है ये आपकी इंटर की होती थी। तो अब आप लोगों के पास जब जिन स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट का स्कोर अच्छा होता था तो हम उनको रिकमेंड कर देते थे कि आप 250 प्लस या 300 तक मार्क्स ले लें, तो आप लोगों का एडमिशन जो है इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया, अब हो गया कंपटीशन टफ, अब ई कैट मुश्किल आता है। अब 33% ई कैट का स्कोर करना, और जिन स्टूडेंट्स के 50% कवर हो रहा है इंटर के अंदर, अब यहाँ पे 300 प्लस लेना लाजमी हो गया। अब जिन स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो इंटर टेस्ट के अंदर 300 से 350 के दरमियान में एटलीस्ट आ रहे हैं, वो सेफेस्ट साइड पे हैं। अगर आपका इंटरमीडिएट का स्कोर अच्छा नहीं है तो आप लोगों के लिए तो 300 से 350 तक का मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया। कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। हालांकि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं इनके लिए अलहदा से कैटेगरी बनाई जा चुकी है ताकि ये लोग मेरिट को डिस्टर्ब ना कर सकें। A1M कैटेगरी है, A1 मेडिकल के स्टूडेंट्स की कैटेगरी बन चुकी है, और A1 जो कैटेगरी है ये वो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग यानी प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये नहीं कह सकता कि मेडिकल के स्टूडेंट्स ने मेरिट को खराब कर दिया। मेडिकल के स्टूडेंट्स का अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मेरिट, उनकी कंप्यूटर साइंस के अंदर भी उनका अच्छा खासा मेरिट चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का मेरिट इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करता है, इस बात पर डिसाइड होता है कि आप लोगों के मार्क्स कितने अच्छे हैं। अब आप लोगों के पास 50% इंटर है यहाँ पे, और 33% ई कैट है, और ई कैट अब आपके पास मुश्किल आता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस आपका 2025 या 2024 है। तब ये ऐसा सीन होता था कि ई कैट 1 ज़्यादा आसान आता था और ई कैट 2 बहुत ज़्यादा मुश्किल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज पूछे गए होते थे। लेकिन अब ई कैट 1 भी मुश्किल आया और ई कैट 2 भी मुश्किल आया। अब यहाँ पे आप लोगों के पास मार्क्स का अगर कंपटीशन बढ़ गया तो मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा ड्रॉप आने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हर स्टूडेंट जो है वो अपने अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेगा, कोई भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके मार्क्स तो कटने नहीं, उसकी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होनी है। तो अब स्टूडेंट्स जो है वो सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करके आएंगे। अब यहाँ पे जो बेस्ट स्कोर होगा वो आप लोगों का काउंट होगा। अब ई कैट 1 जो है वो आप लोगों का होता है, ई कैट 1 आप लोगों का कंडक्ट होता है मार्च के अंदर। ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है यही है अब तक की, लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज को अंदर चेंजिंग लेके आती है तो वो आप लोग को बाद में बता दिया जाएगा। ई कैट 1 आपका मार्च के अंदर होता है, और ई कैट 2 आपका होता है, 2 ई कैट होता है आप लोगों का जून के अंदर, ठीक है।
अब इन दोनों में से अगर आप लोग दोनों टेस्ट देते हैं तो हाईएस्ट मार्क्स वाला ई कैट होगा वो आपका एक्सेप्ट होगा। अब मेरिट ट्रेंड्स के ऊपर आप लोगों के पास कंप्लीट वीडियो बनाई जा चुकी है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। आप मेरिट ट्रेंड्स को देखते हुए अपना एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं कि आप किस फील्ड के अंदर आप लोग जा सकते हैं। आप लोग यहाँ से अपनी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। आप लोगों को कंप्लीट मेरिट ट्रेंड के ऊपर वीडियो आपको सर तैमूर की मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करें यूईटी एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोगों को ये मिल जाएगी। अब आप लोगों के पास ये नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका कंपटीशन टफ हो गया, तो इसके लिए अब आप लोगों को ई कैट के लिए भी टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कि डेली का अगर 1 घंटा भी आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर लगाते हैं अभी से ही, तो आहिस्ता आहिस्ता ये 6 मंथ्स के अंदर आप अपने एंट्री टेस्ट अपने सेकेंड ईयर के साथ साथ आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी भी 6 महीनों के अंदर कर सकते हैं, यानी कि मार्च आने से पहले पहले। अभी आप लोग अगर अगस्त से तैयारी शुरू करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ से भी ऊपर टाइम है आप लोगों के पास अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो। अब आप लोग अगर आप लोग डेली बेसिस पे एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ अपने ई कैट की तैयारी शुरू करें तो आप लोग ये कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। आप लोगों के पास हमारे बैच के अंदर हमारे पास जो सेशन 2027 है उसके लिए आप लोगों के पास इनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं सेशन 2027 की। सेशन 2027 के अंदर जो हमारा बैच 1.0 है उसके अंदर हम लोग आप लोगों की डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे फ्रॉम 7 to 11। यहाँ 7 से शाम के 7 बजे से लेके आप लोगों के पास रात के 11 बजे तक हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी। लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस एमसीक्यू या वर्कशीट्स आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए होंगे, उनकी डिस्कशन भी करवाई जाएगी। आप लोग के जितने भी हम लोग आपको टेस्ट या असाइनमेंट्स देंगे उनकी आप लोग की डिस्कशन भी हमारे लाइव क्लासेस के अंदर करवाई जाएंगी। अगर आप लोग रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोग के पास कंप्लीट अवेलेबल होगा। प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में आपको अवेलेबल होगा। तो आप लोग भी अगर इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है तो जो स्क्रीन के ऊपर ये आपको नंबर शो हो रहा है 0304 0666000, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपने ई कैट की प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग यूईटी एस्पिरेंट्स हैं और यूईटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और अपने मार्क्स इस यहाँ से लेना चाहते हैं जैसे हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने लिए, जैसे फर्स्ट पोजीशन में देखें 396 का स्कोर है, सिर्फ 4 नंबर कम है, सिर्फ 4 नंबर कम है, जो कि ये जिसमें उसने अपना एक एमसीक्यू स्किप किया उसकी वजह से उसके 4 नंबर डिडक्ट हो गए। उसके बाद ये 387 मार्क्स के साथ बासिफ शिराज जो कि ओवरऑल ई कैट 2 का टॉपर स्टूडेंट था। इसके अलावा यूईटी अपने स्प्रिंग एडमिशंस भी ओपन करती है। अगर आप लोग स्प्रिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी ई कैट देना होगा। तो ई कैट के अंदर आप लोगों के पास आप देख सकते हैं यहाँ स्प्रिंग एडमिशन के अंदर भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत ब्रिलियंट स्कोर है। ये 374 का, 386 का, और ये ई कैट 1 2026 का था यहाँ पे 360, और यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा 350 प्लस में स्टूडेंट्स हैं, 340 में, 330 में, 320, 310, उसके अलावा 200 के अंदर भी बेतहाशा 250 प्लस में स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आप लोग भी ई कैट के अंदर ब्रिलियंट स्कोर लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है 0304 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और अपने ई कैट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ई कैट के अंदर भी आप लोग भी इन स्टूडेंट्स के अंदर इस टॉप लेगेसी के अंदर पास एजुकेशन की लेगेसी के अंदर शामिल हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी इनरोलमेंट सिक्योर नहीं की है तो 25 जुलाई से पहले पहले 25 जुलाई से पहले पहले आप लोग अपनी इनरोलमेंट्स को यकीनी बना लें, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स लिमिटेड होती हैं। तो अगर हमारी इनरोलमेंट्स क्लोज होगी तो आप लोगों को हम लोग फिर इनरोल नहीं कर सकेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 25 जुलाई आपके पास डेडलाइन है, तो आप अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो देखते ही फ़ौरन आप लोग इस नंबर को नोट करें, इस पर व्हाट्सअप करें, अपनी डिटेल्स भेजें, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी की पेमेंट करें। जस्ट वन टाइम की इनरोलमेंट के अंदर आपको सारे बैचेस की एक्सेस होगी। सेशन 2027 के अंदर आप लोग को तमाम बैचेस की एक्सेस होगी, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल की, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने आप लोगों को पहले बैच में प्रोवाइड किया हम अपने आखिरी बैच के अंदर भी आपको वो प्रोवाइड कर रहे होंगे और आपसे किसी भी तरह की मजीद फीस नहीं ली जाएगी। तो 25 जुलाई याद रखिएगा लास्ट डेट है और आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी इनरोलमेंट्स कंफर्म करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज।